नमस्कार प्यारे साथियों छात्रों, आप सभी कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम इस वीडियो में जानेंगे क्लास 10th के फिजिक्स। यह वीडियो आप लोग का फर्स्ट है। इसमें साइंस, क्या चीज? साइंस, साइंस विज्ञान। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? विज्ञान। क्या कहते हैं? विज्ञान। विज्ञान क्या कहते हैं? विज्ञान। देखिए, यह जो साइंस है आपका, एक सेंटिया, सेंटिया आपका लैटिन शब्द होता है। कौन सा होता है? लैटिन शब्द होता है, जहां से यह साइंस लिया गया। जहां से क्या लिया गया? साइंस लिया गया। ठीक है, तो देखिए, बी वी जोड़ ज्ञान, बी जोड़ ज्ञान को अच्छा समझते हैं। विज्ञान यानी वी का अर्थ होता है विशेष, वी का अर्थ होता है विशेष, और ज्ञान का अर्थ होता है जानना। क्या होता है? जानना। यानी विशेष ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं, विशेष ज्ञान को ही क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं, है ना। एकदम शॉर्ट डिफिनेशन आपका। एक और बात, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शेयर जरूर करें, शेयर जरूर करें, और एक सब्सक्राइब कर दें कि आपको जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो डाला जाएगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। बेल आइकन दबाना ना भूलें। ठीक है, तो देखिए हम समझते हैं साइंस, यानी साइंस जो सेंटिया, इसको क्या पढ़ेंगे? सेंटिया, यानी सेंटिया से लिया गया है साइंस, और इसको हिंदी में कहते हैं विज्ञान। क्या कहते हैं? विज्ञान। जिससे बी जोड़ ज्ञान सॉरी, तो बी से विशेष, ज्ञान से यानी जानना, यानी विशेष ज्ञान को जानना, इसी को क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? विज्ञान। ठीक है, नेक्स्ट आपको समझते हैं। देखिए, अगर साइंस की बात किया जाए, यहाँ देखते हैं साइंस को, तो साइंस के 3 भाग में बांटा गया। कितने भाग में बांटा गया? 3 भाग। तो कौन कौन सा होते हैं देख लीजिए। पहला आपका होता है बाबू फिजिक्स। क्या होता है? फिजिक्स, फिजिक्स। ठीक है, दूसरा आपका होता है केमिस्ट्री। क्या होता है? केमिस्ट्री। क्या होता है? केमिस्ट्री। ओके, और आपका थर्ड होता है बायोलॉजी। क्या होता है? बायोलॉजी, यानी विज्ञान के 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 3 भागों। फिजिक्स, केमिस्ट्री, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। क्या बोलते हैं इसको? बायोलॉजी। क्या बोलते हैं? बायोलॉजी। ठीक है, इसको आज बोलते हैं केमिस्ट्री। ठीक है, केमिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करने वाले क्या चीज? फिजिक्स। क्या चीज? फिजिक्स, यानी फिजिक्स को देखते हैं। क्या चीज को? फिजिक्स के। यहां समझते हैं फिजिक्स, फिजिक्स। इसको हिंदी में बोलते हैं भौतिकी। क्या बोलते हैं? भौतिकी, भौतिक या भौतिकी बोलते हैं। भौतिक या भौतिकी बोला जाता है। ठीक है, देखते हैं फिजिक्स, यानी देखिए, फिजिक्स शब्द ग्रीक भाषा के, आप बोल सकते हैं फिजिक्स, फिजिक्स शब्द फिजिक्स शब्द ग्रीक भाषा के लैटिन शब्द फ्यूसिस, क्या बोलते हैं इसको? फ्यूसिस से लिया गया है, से लिया गया है। आप बोल सकते हैं फिजिक्स शब्द ग्रीक भाषा के लैटिन शब्द फ्यूसिस से लिया गया है। फ्यूसिस से, फ्यूसिस का अर्थ नेचर, फ्यूसिस का अर्थ नेचर, यानी हिंदी में इसको कहते हैं प्रकृति। क्या कहते हैं? प्रकृति होता है, यानी फ्यूसिस का अर्थ क्या होता है? नेचर। फ्यूसिस का अर्थ क्या होता है? नेचर। ठीक है, अगर मोटा मोटी अगर देखा जाए तो फिजिक्स के पिता अल्बर्ट आइंस्टीन। इनको और एक और पिता है, न्यूटन का भी बोल सकते हैं। न्यूटन, यानी अल्बर्ट आइंस्टीन, न्यूटन। यह आपको फिजिक्स में इनका बहुत बड़ा योगदान है, इसलिए इनको फिजिक्स के पिता भी आप कह सकते हैं। ठीक है, तो फिजिक्स का एग्जाम भी देख लिया जाए। एग्जाम भी यानी मार्क्स को हम देखते हैं। क्या चीज को? मार्क्स को देखते हैं कि फिजिक्स के कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं। देखिए, ऑब्जेक्टिव से आपका 25 से 26 क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक है, और शॉर्ट यानी लघु से 8 क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, लेकिन 4 ही क्वेश्चन बनाएंगे, यानी 2 नंबर करेगा तो 4 दूना 8 नंबर यहाँ से आ जाएगा। और लॉन्ग में यानी दीर्घ में आपको 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने पूछा जाएगा? 2, लेकिन एक ही क्वेश्चन बनाएंगे 6 नंबर के। तो ये जोड़ लीजिए 6 नंबर। प्रकाश यानी लाइट इंग्लिश में इसे कहते हैं। प्रकाश एक प्रकार का क्या ऊर्जा होता है। एक प्रकाश एक प्रकार का क्या है? तरंग होता है, जो अनुप्रस्थ तरंग भी इसे कहते हैं। कौन के रूप में? फोटॉन होता है। कौन के रूप में क्या होता है? बोलिए, फोटॉन होता है। प्रकाश क्या करता है? सीधी रेखा में गमन करता है। सीधी रेखा में क्या करता है? गमन करता है ना। प्रकाश के चार्ज सबसे अधिक कहाँ होते हैं? निर्वात में होता है। कहाँ होता है? निर्वात में। अगर गति में देखा जाए, यानी गति की स्थिति को पदार्थ के रूप में देखा जाए, तो सबसे ज्यादा यह गैस में होता है। कहाँ होता है? गैस में।
उसके बाद यह द्रव में होता है। कहाँ होता है? द्रव में। उसके बाद आपका ठोस में होता है। कहाँ होता है? ठोस में होता है। ठीक है, तो गति के रूप में कही या चार, यानी सबसे ज्यादा गैस में, उसके बाद द्रव में, उसके बाद ठोस में, उसके बाद कहाँ होता है? ठोस में होता है। तो इतने तरह का आपके पॉइंट हो गए आपके प्रकाश से रिलेटेड। आपका क्वेश्चन हो जाएगा किरण। किरण, किरण किसे कहते हैं? किरण किसे कहते हैं? किरण किसे कहते हैं? किरण किसे कहते हैं? यानी आपसे क्वेश्चन अगर पूछ सकता है, ऐसे पूछेगा नहीं, ये तो नॉर्मल चीज है। किरण किसे कहते हैं? प्रकाश के क्या बोलेंगे? प्रकाश के गमन पथ, प्रकाश के गमन पथ के दिशा को किरण कहते हैं। प्रकाश के गमन पथ के दिशा को क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। देखिए ये क्या है? किरण। ये क्या है? किरण। प्रकाश के गमन पथ के दिशा को क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। प्रकाश के सबसे अधिक चाल कहाँ होता है? निर्वात में होता है। कहाँ होता है? निर्वात में होता है। कितना होता है तो जान लीजिए, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। ये आप याद रखेंगे, है ना। एक और पॉइंट आपको हम दिखाते हैं। ठीक है, पॉइंट देखते हैं। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 16 सेकेंड या 20 सेकेंड लगता है। ये कहीं नहीं देते, कहीं 16 देते, कहीं 20 देते हैं, इसमें डाउट वाला थोड़ा सा रहता है। तो लेकिन आपका यही होगा 8 मिनट 16 सेकेंड। ये आपके बीपीएससी में भी पूछा था। चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक आने में इसमें टाइम लेता है 1 मिनट 30 सेकेंड। 1 मिनट 30 सेकेंड यह टाइम लेता है। यह है चंद्रमा का। ठीक है, आपको याद रखना है। आपका पॉइंट है, आपका टॉपिक हो जाएगा प्रकाश का स्रोत। प्रकाश का स्रोत यानी जिस वस्तु से आप कह सकते हैं, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है। जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे आप बोल सकते हैं, बोलिए, जैसे बोलिए, तारा हो जाएगा, बल्ब हो जाएगा, टॉर्च हो जाएगा, तारा लिख दिए, सूर्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सूर्य होगा, है ना। इस यानी जहां से प्रकाश निकल जाए वो क्या होता है? प्रकाश का स्रोत होता है। वो क्या होता है? प्रकाश का स्रोत होता है। देखिए, अब कहने का अर्थ है, जैसे तारा है, तारा आपका तारा हो गया या चाहे सूर्य हो गया, या क्या हो गया? प्राकृतिक होता है। क्या होता है? प्राकृतिक होता है। बल्ब हो गया, टॉर्च हो गया, यह मानवकृत है। ये क्या है? मानवकृत है। अगर पूरे ब्रह्मांड की बात किया जाए तो केवल आपके सूर्य के पास ही प्रकाश होता है। सूर्य के पास ही क्या होता है? प्रकाश होता है। तो जान गए डिफिनेशन, यानी जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। तो ये सब चीज होता है। टॉपिक है आपका प्रकाश का उत्सर्जन। क्या है? प्रकाश का उत्सर्जन। देखिए, प्रकाश का उत्सर्जन 2 तरह से होता है। एक होता है दीप्त। क्या होता है? दीप्त। इसका एक और नाम है प्रदीप्त। इसका देखिए कितना शॉर्ट डिफिनेशन है। यानी जिस वस्तु से प्रकाश स्वयं निकलता है, जिस वस्तु से प्रकाश क्या होता है? स्वयं निकलता है, उसे दीप्त या प्रदीप्त पदार्थ कहते हैं। ठीक है, यानी जिस वस्तु से प्रकाश स्वयं निकलता है उसे प्रदीप्त या दीप्त पदार्थ कहते हैं। ठीक है, जैसे आप बोल सकते हैं, जैसे बोलिए, जैसे तारा हो गया, है ना, सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गया। क्या हो गया? चंद्रमा हो गया। इससे स्वयं यानी प्रकाश निकलता है। देखिए, तारा, चंद्रमा, ये कहने का है कि प्रदीप्त है, बट आप ये सब कोई जानते हैं कि केवल सूर्य के पास ही प्रकाश होता है, जो इसी के सहायता से यह चमक पाता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा होता है अदीप्त। क्या होता है? अदीप्त पदार्थ। अदीप्त पदार्थ आप कह सकते हैं। अदीप्त पदार्थ यानी जिस वस्तु से स्वयं प्रकाश नहीं निकलता है। जिस वस्तु से स्वयं प्रकाश नहीं निकलता है उसे अदीप्त पदार्थ कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? बोलिए, अदीप्त पदार्थ कहते हैं। जैसे बोलिए, जैसे में हो जाएगा, ईंट हो जाएगा, बोलिए, पत्थर हो जाएगा, है ना, टेबल हो जाएगा, कुर्सी हो जाएगा। बहुत सारी ऐसी वस्तुएं जिससे प्रकाश स्वयं नहीं निकलता है। तो यह है प्रकाश का उत्सर्जन, है ना। यह है प्रकाश का उत्सर्जन। पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं? जिस वस्तु से या जिस पदार्थ से प्रकाश आर पार निकल जाए, प्रकाश बोलिए आर पार निकल जाए, उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? पारदर्शी पदार्थ कहते हैं।
दूसरा होता है अपारदर्शी। अपारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी यानी जिस वस्तु से या जिस पदार्थ से प्रकाश आर पार नहीं निकलता है। जिस वस्तु या पदार्थ से प्रकाश आर पार नहीं निकलता है उसे क्या कहेंगे? अपारदर्शी पदार्थ। जैसे बोलिए टेबल, कुर्सी, ईंट, बहुत सारी चीज होगा जिससे प्रकाश आर पार नहीं निकलता है, उसे क्या कहेंगे? अपारदर्शी पदार्थ। क्या कहेंगे? अपारदर्शी पदार्थ। चलिए 3 नंबर में हो जाएगा पारभासी पदार्थ यानी जिस पदार्थ से प्रकाश का कुछ अंश निकल जाए उसे क्या कहेंगे? पारभासी पदार्थ। उसे क्या कहेंगे? पारभासी पदार्थ। जैसे में आप बोल सकते हैं कुहासा। क्या बोल सकते हैं? कुहासा। घिसा हुआ कांच, जैसे कागज में लगा हुआ तेल, ये होता है